देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिमिलर ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। उससे पहले का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट था ये बीपीटी। मैंने पढ़ाया है आपको पहले सिमिलर ट्रायंगल और अब पढ़ा रहे हैं बीपीटी। लेकिन अगर आप देखें सीक्वेंसली कि जिस तरह से मैथ में डेवलपमेंट हुआ है तो उस डेवलपमेंट में सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बाद में आया। जो शुरुआती कॉन्सेप्ट था वो थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, बीपीटी, जिसके माने होते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अच्छा, ये दो ट्रायंगल के बीच में रिलेशन नहीं है, लेकिन बनेगा दो ट्रायंगल, मगर रिलेशन नहीं है। ये क्या है वो सुनिए। इसका कहना है, और ये सिर्फ ट्रायंगल में लगेगा, किसी और जगह नहीं लिख सकता। तो कोई ट्रायंगल है हमारे पास ABC। अब AC पर कोई पॉइंट होगा D और AC पर कोई पॉइंट होगा E, यानी किसी दो साइड पर कोई पॉइंट है। इस तीन में से कोई दो साइड, AB, BC, CA, तीन साइड थे ट्रायंगल के। किन्हीं दो साइड पर कोई पॉइंट है, जैसे AB और AC पर पॉइंट है D और E, और साथ में जब D को मिलाते हैं तो ये लाजमी शर्त है कि जो DE आया है वो पैरेलल होना चाहिए तीसरी साइड के। तीसरी साइड यहाँ क्या होगा? जिस साइड पर पॉइंट नहीं था। इस साइड पर पॉइंट था, इस साइड पर पॉइंट था, तो इनको आप तीसरी साइड नहीं कहेंगे। ये पहला पॉइंट वाला साइड, ये दूसरा पॉइंट वाला साइड, ये है तीसरा साइड। अगर कभी ऐसा हो जाए तो अकॉर्डिंग टू थेल्स कहते हैं ये लाइन इसके पैरेलल है, तो देन इधर जिस स्टाइल में आप चलेंगे इधर भी उसी स्टाइल में चलना है। और चलने का मतलब रेशियो लेना है। जैसे इधर हम चले ऊपर बाई नीचे, AD बाई DB, ऊपर एक टुकड़ा नीचे एक टुकड़ा। हालांकि ऊपर का एक टुकड़ा ट्रायंगल का एक साइड है, लेकिन नीचे का टुकड़ा ट्रायंगल का साइड नहीं है। ये BD जो है वो ट्रेपेजियम का साइड है। इसको ट्रेपेजियम कह सकते हैं, जहाँ ये दोनों पैरेलल साइड है और ये नॉन पैरेलल साइड है। तो एक ट्रेपेजियम का साइड हो गया, एक ट्रायंगल का साइड हो गया। लेकिन खैर, इस वाले आर्म पर, इस वाले साइड पर जैसे चले हैं वैसे ही इस वाले साइड पर चलेंगे। ऊपर का टुकड़ा जो कि ट्रायंगल का साइड है, नीचे का टुकड़ा जो कि ट्रेपेजियम का साइड है। या दूसरा, सिर्फ एक ही बात हम नहीं कहेंगे कि ये दोनों पैरेलल है तो इधर आप ऊपर नीचे चलेंगे। आप ऐसे भी चल सकते थे, ऊपर का एक टुकड़ा बटा पूरा टुकड़ा, ये आपको लगेगा। ऊपर का टुकड़ा मतलब ऊपर वाले छोटे ट्रायंगल का साइड, पूरा टुकड़ा मतलब पूरा जो ओरिजिनल ट्रायंगल था ABC उसका साइड। ये रेशियो है दो ट्रायंगल के साइड का। ये रेशियो था ऊपर ट्रायंगल नीचे ट्रेपेजियम का। लेकिन खैर, मैंने कहा जैसे इधर चलेंगे वैसे ही उधर चलेंगे। तो क्या उधर हम चलेंगे अब इस बार AE बाई AC। चलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं सब कंडीशन एक एक करके मेजर कर रहा हूं। मान लीजिए हम ऐसे चल रहे हैं, नीचे का टुकड़ा बटा पूरा टुकड़ा, इधर भी नीचे का टुकड़ा बटा पूरा टुकड़ा। यह भी हो सकता है पहले हम नीचे ले लें फिर ऊपर लें। तो इधर भी पहले नीचे लेंगे फिर ऊपर लेंगे। यानी किन्हीं दो साइड पर जो दो पॉइंट है उनको मिलाएं और वो तीसरी साइड के पैरेलल हो तो ये और ये साइड सेम पैटर्न में डिवाइड होता है। सेम पैटर्न में डिवाइड होता है। यही हुआ प्रोपोर्शनल।
साइड का रेशियो, साइड का रेशियो। सिमिलर ट्रायंगल के लिए लाजमी था ट्रायंगल का होना, इसके लिए ट्रायंगल का होना लाजमी नहीं है। भाई हम तो इस ट्रायंगल का भी साइड ले रहे हैं, साथ में ट्रेपेजियम का भी साइड ले रहे हैं, तो यहाँ शर्त नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन सिमिलर में शर्त था ट्रायंगल का ही रेशियो लेंगे, यहाँ ऐसा नहीं है। दूसरा, सिमिलर में आगे और डिटेल में जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि साइड के रेशियो, परपेंडिकुलर के रेशियो, मीडियन के रेशियो, पेरीमीटर के रेशियो सब बराबर होते हैं, और एरिया का रेशियो जो होगा वो साइड का स्क्वायर होगा। अगर कोई 3D फिगर होगा तो वॉल्यूम का रेशियो साइड का क्यूब होगा। समझ में आ रही बात? तो सिमिलर एक ब्रॉड टर्म है, जबकि बीपीटी में क्या है कि बस आपको ये देखना है कि ये जो पैरेलल वाले पॉइंट्स हैं, जो तीसरे साइड के पैरेलल हैं, वो जिस आर्म पर आ जाएं, जिस आर्म पे आ जाएं, कैलकुलेशन में सिर्फ यही आर्म आवेगा। कैलकुलेशन में डी नहीं आया कहीं पर भी, इन चारों कॉम्बिनेशन में डी और बीसी नहीं आया, बल्कि इधर वाले साइड आए हैं, ऊपर नीचे, ऊपर पूरा, नीचे पूरा, ये वाले साइड आए हैं, ये वाले साइड आए हैं, ये पैरेलल वाला साइड कैलकुलेशन में। तो थेल्स थ्योरम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। थेल्स थ्योरम का जो ड्रॉबैक है वो यही है। क्या है ड्रॉबैक? कैन नॉट कैलकुलेट पैरेलल साइड। जो पैरेलल साइड है उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। पैरेलल साइड यहां पर इस फिगर के हिसाब से बात करें तो डी को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कैलकुलेट डी, यू कैन नॉट कैलकुलेट बी सी। कहीं पर भी डी और बी सी रिलेशन में नहीं आया है, तो पैरेलल साइड को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। वैसे तो मेजर ड्रॉबैक यही है पहला, लेकिन हम लोग दूसरा ड्रॉबैक भी निकाल सकते हैं। वो ये क्या? देयर इज नो रिलेशन बिटवीन साइड एंड एरिया। मतलब यहां नहीं कहेंगे कि जो एरिया का रेशियो है वो साइड के रेशियो के स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल का साइड ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, तो वो सिमिलर के लिए है। सिमिलर में ये रिलेशन है कि सारे साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे तो ये आर्म और ये आर्म प्रोपोर्शनल हो रहा है, खाली तीसरा आर्म प्रोपोर्शनल हो ही नहीं रहा। तो इसीलिए ये बहुत ही आसान सा थ्योरम था। इसमें चूंकि ड्रॉबैक आया, इसीलिए लोगों ने आगे एक कॉन्सेप्ट सीखा जिसका नाम था सिमिलर ट्रायंगल। समझ में आ रही बात? अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल से हर वो सवाल बन सकता है जो बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम से भी बन रहा था, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल से वो सवाल भी बन सकते हैं जो बेसिक प्रोपोर्शन से नहीं बनते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शन से सारे सवाल के जवाब नहीं दिए जाते, कुछ सवाल के जवाब मिलेंगे, कुछ सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे। बहरहाल ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है। हमारा दिल चाहेगा तो हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से ही बना सकते हैं, अगर जो बनने वाला होगा सवाल, और नहीं तो सिमिलर से तो सब बनता है, सिमिलर से सब बनता है। अच्छा, इस पर 2-3 सवाल पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे और सिखाते हैं। मान लीजिए ये एक फिगर है हमारे पास ए बी सी, और ये लाइन है पैरेलल है डी। ये गिवन है कि डी पैरेलल टू बी सी है। साथ में दिया हुआ है ए डी की वैल्यू 5, ए बी की वैल्यू 8, ए सी की वैल्यू 4, निकालना है ए ई की वैल्यू। निकाल सकते हो?
नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल पाए। AD की वैल्यू 5 है, पूरे AB की वैल्यू 8 है, और यही तो है। EC की वैल्यू 4 है, AE की वैल्यू पूछ रहा है, x मान लो, x की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे? अरे बड़ा आसान, इधर वाले पैटर्न से सोचना, क्या x/4 लिख सकते हैं? ऊपर का टुकड़ा बटा नीचे का टुकड़ा। तो फिर इधर क्या लिखना चाहिए? अरे ऊपर का टुकड़ा बटा, जब तेरे पूरा 8 पता है, ऊपर 5 पता है, तो जाहिर सी बात है टुकड़ा 3 ही रहा होगा, और कितना रहा होगा? सोच के देख। तो हम ऐसे ही बना लेंगे भाई, ऊपर बटा नीचे, ऊपर बटा नीचे। तो ये क्या हो गया? x बराबर 5 चौके 20/3, 6.66। दूसरा तरीका, अगर मैं इसको 3 न मानता तो मैं ये कहता इधर वाले आर्म में दिया हुआ है ऊपर का टुकड़ा बटा पूरा, तो उधर भी करेंगे ऊपर का टुकड़ा बटा पूरा। 5/8 लिया तो x/ पूरा लेंगे, पूरा हो जाएगा x+4। अब है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर 8x बोलें? क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5x + 20 बोलें? इसको इधर ले आवें तो क्या 3x बराबर 20, तो x बराबर कितना? अरे बात समझ में आई ना आई? जैसे चाहेंगे वैसे बना लेंगे। तरीका वही है कि जब कभी भी ये दोनों पैरेलल हो जाए तो ये पॉइंट इधर जिस तरह काटता है इधर भी उसी तरीके से काटता है। इसी काटने को मैंने कहा इधर जैसे चलोगे उधर भी वैसे ही चलोगे, दोनों तरफ चलने का पैटर्न सेम होना चाहिए। हाँ ना बोल भाई जल्दी से। अरे बुझा नहीं बुझा? अच्छा नहीं बुझा। अब सुन, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ABC, ये वैल्यू है D और E, और ये बात भी सही है कि D क्या है? पैरेलल टू। इसमें BC की वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, AD की वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, DB की वैल्यू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। बोल कर रहा है D कितना होगा? ये 2 सवाल इसमें देते हैं। पहला सवाल D कितना होगा, दूसरा सवाल AC कितना होगा अगर AC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। बन गया? अरे बना नहीं बना? नहीं बना? 8 किसका आया? 2 सवाल है हैं? D पहला सवाल, BC 10 है,
AD 4 है, DB 1 है, EC 3 है। पूछ रहा है ये क्या होगा, लेट अस अज्यूम Y। पूछ रहा है AC पूछ रहा है ये पूरा। हाँ, AE नहीं पता है, X मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हालांकि मुझे X निकालना नहीं है, मुझे निकालना है Y कितना, Z कितना। तो X निकाल के 3 जोड़ देंगे तो Z आ जाएगा। तो लॉजिक सुने भाई, इधर जैसे चलोगे इधर भी ऐसे ही चलोगे। तो 4/1 बराबर x/3, तो x की वैल्यू 12, x की वैल्यू 12, तो z 15, और ये वैल्यू पूछा गया है यही होगा 15 सेंटीमीटर। AC तो बड़े आराम से निकल गया। थेल्स थ्योरम लगाया भाई। थेल्स थ्योरम में क्या कह रहा है, ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा। अब कुल मिलाकर मुझे क्या निकालना रह गया, बोलना रे, अब क्या रह गया निकालना, वो कैसे निकलेगा। कैसे निकाल दिए, सिमिलर ट्रायंगल से, क्योंकि अभी बताया था मैंने थेल्स का ड्रॉबैक यही है कि थेल्स से पैरेलल साइड नहीं निकल सकता। DE और BC को छोड़कर बाकी इधर इधर का कुछ भी निकाल सकते थे। जो पैरेलल साइड है वो तो कैलकुलेशन में है ही नहीं थेल्स थ्योरम से। तो आप DE और BC के बीच में कोई रिलेशन डेवलप नहीं कर सकते, ना DE निकाल सकते हैं ना BC निकाल सकते हैं थेल्स थ्योरम के मदद से। सिमिलर से निकाल सकते हैं। सिमिलर कैसे किए रे, हाँ, एंगल से। ये 100% याद रखिएगा कि जो BPT का फिगर है, BPT का बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का या थेल्स थ्योरम का, वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है। वो 100% होना है, क्योंकि BPT शुरू ही हो रहा है इस बात से कि भाई AB का कोई एक पॉइंट इस साइड का D है, AC का कोई एक पॉइंट E है, और DE पैरेलल दिया हुआ है BC के। अब एक काम कर, एक छोटा ट्रायंगल ये हो गया और एक बड़ा ट्रायंगल। ट्रायंगल को ट्रेपेजियम के साथ को रिलेट नहीं होता सिमिलर, ट्रायंगल ट्रायंगल के साथ होता है। तो एक छोटा ट्रायंगल जो ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक पूरा ट्रायंगल जिसमें E एंगल कॉमन। एक एंगल तो सेम है हर बार, ABC जो पूरा ट्रायंगल था उसमें एंगल A होगा, ADE में भी एंगल A होगा, दोनों का सेम एंगल हो गया। ये वाला कहलाता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसेक्ट या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल लाइन के बीच का एंगल, दीज आर, ये दोनों एंगल बराबर। तो वही लॉजिक से तीसर का भी बराबर। वैसे दो बराबर थे तो एंगल से भी दोनों। तो याद रखना ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, चूंकि A तो कॉमन था, D की जगह B है, E की जगह, यानी बहुत ही आसान सा सिमिलर है ये। BPT के अंदर जो भी फिगर बनेगा वो बहुत ही आसान सा फिगर है या कॉन्सेप्ट है सिमिलरिटी का। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए। अब देख, अगर मैं AD लिखता हूं सिमिलर होने के बाद AD, तो AD भाई यही वाला बात था BPT का, ये टुकड़ा, बट इधर का लेना है, लेकिन सिमिलर में क्या बोलेंगे, ये टुकड़ा ट्रायंगल का है, दूसरा ट्रायंगल का, इसी तरफ के दोनों टुकड़े, छोटा यानी ऊपर वाला, फिर पूरा वाला, फिर उसी तरीके से इधर वाला ले लेते हैं AE।
छोटे ट्रायंगल का साइड बटा पूरा, चूंकि ए के बराबर था, डी बी के बराबर था, ए के बराबर था, एंगल ई एंगल। अच्छा, इसमें तीसरी साइड देखा आ गया, चूंकि तो ये साइड और पूरा ले लिए, ये साइड और तो ये तीसर की साइड है डी, डी और तीसर की साइड, तो याद रख ट्रायंगल के ही साइड्स है। ऊपर ट्रायंगल के साइड, ट्रायंगल के साइड, तो सिमिलरिटी बड़ा आसान है। सिमिलरिटी की बात अगर हम करें सिमिलरिटी की, तो मुझे कहना चाहिए था 4/5, मुझे कहना चाहिए था 12/15, मुझे कहना चाहिए था y/10। छोटे ट्रायंगल के साइड ऊपर रख ले। तो अब हम कैसे बना सकते हैं वो सुन। सिमिलरिटी से अगर मैं इसको बना रहा हूँ, सिमिलरिटी से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट हम लोग बना रहे हैं फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल। और ट्रायंगल बोला तो खाली ट्रायंगल का साइड लेंगे बेटा, तो फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल से अब हम लोग ये कह सकते हैं 4 छोटे ट्रायंगल का साइड डिवाइड बाई टोटल 5, 4/5 बराबर छोटे ट्रायंगल का y और पूरे ट्रायंगल का 5 दूनी 10, 2 से y बराबर 8। या दूसरा लॉजिक सर हम इधर से ही बना सकते थे। हाँ, ऊपर का टुकड़ा 12, पूरा टुकड़ा, चूंकि ऊपर के टुकड़े में ट्रायंगल है और पूरे टुकड़े में ट्रायंगल है, तो खाली ट्रायंगल के साइड का रेशियो लेना है। तो ऊपर का टुकड़ा बटा पूरा मतलब छोटे ट्रायंगल का साइड बटा बड़े ट्रायंगल का साइड, छोटे ट्रायंगल का साइड y, बड़े ट्रायंगल का साइड। 5 दूनी 10, 5 तिया, 3 चौके, 4 दूनी 8। कहीं से ये बना वैल्यू सेम। क्या इतनी बात समझ में आई? तो हम लोग पैरेलल साइड वाले कॉन्सेप्ट पे सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ऐसे नहीं लगा सकते। कुछ पूछ रहे होगा, पूछो। नहीं, DE और BC हाँ, DB और क्यों? अच्छा, ट्रेपेजियम जानते हैं आप? ट्रेपेजियम फिगर बना सकते हैं, बनाइए। अपने मन से चारों साइड का नाम रख सकते हो। हाँ, मेजरमेंट। अब भाई पैरेललोग्राम है, इस बात में और ट्रेपेजियम में कुछ ना कुछ फर्क तो आवेगा ना। ये है ट्रेपेजियम तुम्हारा, तुमने कहा ये वाला साइड पैरेलल है लेकिन बराबर नहीं है, जो साफ दिख रहा है भाई, ये वाला साइड छोटा, ये वाला साइड बड़ा। तो अगर मैंने इस साइड को नाम दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो शायद इसका नाम हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, शायद कह सकते हैं। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? तुम यही तो बोल रहे हो कि ये दोनों बराबर है। अरे ई लाइन पैरेलल है, ये दोनों बराबर, इस बात की क्या गारंटी है? तो कंफ्यूज कहाँ पे है वो देख रहे बुर्बक लड़का। हम कह रहे हैं पैरेलल लाइन के बीच की दूरी कांस्टेंट होती है, इस दूरी को हम हाइट कहते हैं। पैरेलल लाइन के बीच की दूरी, दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर। ये आर्म थोड़े दूरी है, ये तो कुछ भी हो सकता है। हम तो ट्रेपेजियम ऐसे भी बना सकते थे रे। This is also a trapezium where this and this is parallel, this is perpendicular, और ये सब नॉन पैरेलल लाइंस हैं जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे आगे पीछे मिलाने पर। ट्रेपेजियम ये भी बना सकते थे हम। तो ये लाइन पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमने पढ़ाया है शायद पहले। अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो रेगुलर ट्रेपेजियम, जिसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तस्वुर किया था और बोला था एमी एंट्रेंस में क्वेश्चन आया है, अगर ये दोनों आर्म बराबर नहीं है तो इर्रेगुलर है।
तो ज़रूरी ना है कि ई वाला जो कि नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल ही हो, कतई ज़रूरी नहीं है। मे बी मे नॉट बी। ट्रेपेजियम दो तरह के होते हैं और ये दोनों तरीके के ट्रेपेजियम डिसाइड किए जाते हैं नॉन पैरेलल साइड के। हाँ, पैरेलल साइड के बीच की दूरी भले बराबर होती है, बट उस दूरी को हम लोग हाइट कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, वो बराबर होती है। उसकी कोई बातचीत यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ तो हमने सिंपल सा एक फिगर देखा था। डाउट क्लियर हुआ रे लड़का? हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब सुनिए, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। सवाल क्या है, एमयू एंट्रेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है और इत्तेफाक से एक एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। हालांकि उसका सॉल्यूशन मत देखिएगा, सॉल्यूशन से देखिएगा मत, ये कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत ही लेंदी तरीके से बनाया है, पूरा एक पेज भर दिया है। एनसीईआरटी किताब का एक पेज मतलब अगर तुम लिखने को आओ तो तुम्हारा 2 पेज, किताब का एक पेज मतलब तुम्हारा 2 पेज। तो वैसे नहीं बना देंगे, चूँकि 2 लाइन का तो आंसर है हमारा, तो 2 लाइन के आंसर को 2 पेज में नहीं लिखेंगे। और एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछता है, सवाल क्या है वो सुन। वो कहता है कि एक ट्रायंगल है ABC, है ट्रायंगल, इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा। अब वो एरिया तुम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकालो, हीरोन्स फार्मूले से निकालो, कहीं से निकालो, यह दिया हुआ है कुछ ना कुछ इस ट्रायंगल का एरिया। अब कह रहा है एक लाइन DE इस तरीके से ड्रॉ किया गया, अरे DE जो कि पैरेलल है BC के, साथ में इस लाइन ने पूरे ट्रायंगल के एरिया को DE इंटरसेक्ट the area of triangle ABC into 2:3 रेशियो या 1:3 या 3:1, ये तो कोई भी डाटा हो सकता है, कुछ रेशियो में बांट दिया। समझ बात आ रही है? कुछ रेशियो में बांट दिया, 1:2 हो सकता था, 2:3 हो सकता था, 62 भी हो सकता था बराबर हिस्सों में, ये भी हो सकता था, 1:1 रेशियो में बांट दिया। उसके बाद वो पूछ रहा है रेशियो में बांटने के बाद, ये कुछ भी हो सकता था रेशियो, मैं सिर्फ समझाने का बोल रहा हूं, कुछ भी रेशियो हो सकता था। आगे चल के मैं इसको PQ भी बोल सकता हूँ, AB भी बोल सकता हूँ। A की कोई वैल्यू होगी 1 2 3, B की वैल्यू होगी 1 2 3, कुछ रेशियो में बांट दिया। अभी सवाल देख रहे हैं, तो पूछ रहा है AD/DB क्या होगा, या AB/AD क्या होगा, कुछ भी हो सकता था, या DE/BC क्या होगा, या EC/AE क्या होगा, कुछ भी। यानी एरिया देकर आपसे ये पूछ रहा है। क्या आप दिमाग लगा सकते हैं? बहुत ही आसान सवाल है बेटा, बस दिमाग लगाने की बात है। लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते भाई। इसका मतलब समझ में आया? सारा खेल इसी का, इसका मतलब समझ में आया? अरे मतलब समझ में आया? अरे मतलब समझ में आया? पूरा ट्रायंगल ABC था, उसका कुछ एरिया था, मिसाल के तौर पे मान रहे हैं उसका एरिया 500, मिसाल के तौर पे। तो ये लाइन आके क्या कर रहा है, मतलब इसका एरिया 200, इसका 300। 2:3 का मतलब यही कि इसका एरिया 2 हिस्सों में बटा इसका एरिया, तो पूरा 2/3 हिस्सों में बढ़ गया। ये होता है बांटना, ऊपर बटा नीचे। इस लाइन के ऊपर का हिस्सा इतना, इस लाइन के नीचे का हिस्सा, मतलब दिस इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एक तरह से मुझे ये लग रहा है कि पूरा ट्रायंगल था, उसको अगर बीचों बीच से काटा या कहीं से भी काटा तो ऊपर बना ट्रायंगल, नीचे बटा
ट्रेपेजियम। तो एक्चुअली इस हिस्से में बांट रहा है, किस हिस्से में बांट रहा है रे? इस पूरे का एरिया 200, इस पूरे का एरिया 300, चूंकि पूरे का एरिया 500, या पूरे ट्रायंगल का एरिया अगर 5 है तो ऊपर का हिस्सा 2, नीचे का हिस्सा, इसी को कहते हैं 2:3। अरे बोलना भाई, अब तो बन जाएगा रे, अब ना बन जाएगा? अरे अब बनेगा कि ना बनेगा? कैसे बनेगा? ये एक ट्रायंगल है का, ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है? अरे ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है? अरे ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है? इसका मतलब हर साइड √2। अरे भाई ट्रायंगल के साइड का स्क्वायर करोगे तो एरिया आवेगा, यही था सिमिलर ट्रायंगल का। साइड को सेंटीमीटर कहते थे, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर कहते थे। तो अगर एरिया तुम्हारे पास 2 है तो गोया सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास 2 दी हुई है, सेंटीमीटर की वैल्यू पूछ रहा है। दिमाग लगाओ। इफ एरिया इज 2 एंड एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू ना 2 है रे। तो साइड निकालना है, साइड की जरूरत पड़ेगी तेरे। जहां जहां AD होगा वहां वहां लिखेंगे √2, जहां जहां D होगा लिखेंगे √2, जहां जहां AE होगा √2। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल में 3 साइड था, तीनों साइड की वैल्यू जरूर √2 रही है, क्योंकि इन्हीं के साइड का स्क्वायर करेंगे तो आवेगा एरिया। एरिया हमेशा साइड का स्क्वायर होता है और साइड के सारे रेशियो आपस में बराबर होते हैं। इवन के परपेंडिकुलर भी इसमें हम ड्रॉ करेंगे तो उसकी वैल्यू भी √2 लिखेंगे। अगर हम सरकमफेरेंस बोलेंगे या पेरीमीटर बोलेंगे ट्रायंगल का तो भी बोलेंगे √2। सारी डिस्टेंस इंक्लूडिंग परपेंडिकुलर, मेडियन, एंगल बाइसेक्टर, पेरीमीटर, सबकी वैल्यू होगी √2, क्योंकि सबका स्क्वायर कहलावेगा एरिया। बुझ गया इतनी बात? अरे बुझ गया? आगे बोल, आगे बोल। अब क्या होगा? अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। किन गधों से पाला पड़ गया और किन गधियों से मेरा। अरे भाई ट्रायंगल में लगेगा ऊपर का एरिया 2, नीचे का 3, टोटल ट्रायंगल का एरिया 5, तो बरके वाले का साइड √5। अब दुनिया जहान जो निकालना निकल गया। खाली ट्रायंगल सोचना है, चूंकि सिमिलर में ही लगता है एरिया, थेल्स में नहीं लगता। एरिया के लिए महदूद हैं आप ट्रायंगल पर। तो भाई ऊपर का ट्रायंगल 2, अब पूरा ट्रायंगल 5, तो पूरे का एरिया 5 है भाई। एरिया 5 मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू इस बार 5, तो √5 इज सेंटीमीटर। सेम लॉजिक, जब भी देख एरिया लगा दे रूट, जब भी देख एरिया लगा दे रूट। अब का निकाले को है रे? AD फिगर देख √2, DB √5 माइनस √2, पूरा √5 उसमें से माइनस √2। निकाले को का है? AB √5, AD √2। इकट्ठे लिखना चाहो तो लिखो √5/2, ऊपर नीचे दोनों रूट तो होल रूट। ये निकाले को है DE √2, BC √5, यानी ओवरऑल 2/5, EC पूरा √5 माइनस √2, AE √2। बोल समझा नहीं समझा? अरे समझ में आया ना आया? इस सवाल का जवाब देना। एक ट्रायंगल है ABC, AC पर कोई पॉइंट है M, BC पर कोई पॉइंट है N। जब हम MN को मिलाते हैं तो MN पैरेलल है AB के साथ में, ये MN जो होता है वो इंटरसेक्ट करता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को इनटू 1:4 रेशियो में। तो निकालना है फाइन
AM बाई AC की वैल्यू। बोल बेटा कितना गया? पहले समझेंगे कि सर ये जब बांटेगा 1:4 में तो किसको 1 बोलेंगे किसको 4 बोलेंगे। कंफ्यूजन ये भी तो है कि इसको 1 बोले इसको 4 बोले या इसको 1 इसको। तो हमेशा ट्रायंगल से शुरुआत करेंगे। जहां ट्रायंगल बना है वो है पहला रेशियो, P बोल, Q बोल, A बोल, पहला 1, और उसके बाद जो ट्रेपेजियम है वो है 4। अगर इस ट्रायंगल का एरिया 1 है तो साइड भी, क्योंकि √1 की वैल्यू 1 होती है, √1 की वैल्यू 1 होती है बेटा। √1 की वैल्यू भाई इसी पे तो रूट लगावेंगे। अच्छा पूरे का एरिया हो गया 5, बस इतनी बात करनी है बेटा। ये एरिया 1 था इसलिए इसके साइड्स 1 1 1 हुए, क्योंकि √1 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा पूरा एरिया तेरा हो गया 5, तो पूरा साइड हो गया रूट। अब निकालना क्या है, AM √5 बाई, सॉरी AM हो गया √5 - 1, √5 - 1, और AC हो गया √5। अरे बोल भाई, अगर यही दिया रहता कि MN ने पूरे ट्रायंगल ABC को इंटरसेक्ट नहीं किया, बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट किया, क्या लिखा हुआ है? बाइसेक्ट का मतलब रेशियो कितना आ गया? 1:1। तो ये तो 1 रहा रे, ये भी 1 रहा। तो अगर ये 1 रहा तो इसका साइड भी, और अगर ये पूरा सोचेंगे तो 2 हो जाएगा, तो इसका हर एक साइड √2, 1:1। इसका मतलब टोटल हो जाएगा √2 साइड, क्योंकि एरिया हो जाएगा 2। एरिया पूरे का लेना है, ये ट्रेपेजियम का एरिया ना था 1 और इस ट्रायंगल का ना था एरिया 1, इसीलिए तो बाइसेक्ट कहा गया। लेकिन मुझे जब सिमिलर का रेशियो लेना है तो ट्रायंगल को ट्रायंगल के साथ लेना है। तो इस छोटे से ट्रायंगल का एरिया 1 तो साइड भी 1 1 1, लेकिन बड़े से ट्रायंगल का एरिया तो 2 आ जाएगा, जैसे इस वक्त 5 है। 5 इसलिए चूंकि 1:4 रेशियो है। लेकिन मैं कह रहा हूं बाइसेक्ट हो, बाइसेक्ट अगर हो तो 1:1 1:1 1:1 1:1, समझेगा हमेशा बात को, 1:, यानी टोटल एरिया 2, तो टोटल साइड जो बड़े बड़े हैं √2। वो जो मैं बात कर रहा था आपके एनसीईआरटी बुक का, उसमें बाइसेक्ट ही है, यानी 1:1 रेशियो में, यानी छोटे ट्रायंगल का हर साइड 1 1 1 और बड़े ट्रायंगल का हर साइड √2 √2 √2। बुझ गया नहीं बुझ गया? हाँ, अब ये सब बात समझाने की नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। कई बार ऑप्शन में ये नहीं रहता, क्वेश्चन सब यही है, ऑप्शन में ये रेशनलाइज करके दिया जाता है। तो डिनोमिनेटर में अगर आपके √5 - √2 है तो आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए √5 + √2 से, साइन चेंज करके ऊपर नीचे। कभी कभी ऐसा होता है, 4 ऑप्शन देखिएगा आपको ऑप्शन ऐसा नहीं मिलेगा तो रेशनलाइज कीजिएगा। वैसे ही यहाँ √2 भी रेशनलाइज हो सकता है, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब अकेला ही एक नंबर हो तो साइन चेंज नहीं करेंगे, जब 2 हो तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, ताकि नीचे बन जाए आपका a - b, a + b का फॉर्मूला जो कि होता है a² - b²। वो सब रेशनलाइजेशन का तरीका और कुछ नहीं। समझ में आ रही बात? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देखिएगा कि क्या है। कॉन्सेप्ट पूरा यही है, कॉन्सेप्ट पूरा यही है कि काम ऐसे करना है। अगर ऑप्शन टैली नहीं कर रहा है तब आप रेशनलाइजेशन की तरफ बढ़िए। तो जो शीट आपको दी गई है इनमेचीवर की तरफ से, उसमें सारे क्वेश्चंस अब आप लाइन से बनाइए हीरोस फार्मूले के, सिमिलर ट्रायंगल के, क्योंकि मेरे ख्याल से अब मैथ का टर्न मंडे को आएगा, तो आपके पास अच्छा खासा दिन है। उस पूरे क्वेश्चन को आप लगाइए, हम मंडे को जब आएंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे लाइन से जल्दी जल्दी। क्लियर?